हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं नीलकमल वार्ष्णेय आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज मैं ऐसे किचन टिप्स लेकर आई हूँ जिनको आपको किसी ने बताया भी नहीं होगा और ये बहुत अच्छे हैं। साथ ही आपके बहुत सारे पैसे भी बचाएंगे। तो चलिए अपनी टिप्स की तरफ। देखिए, ये हैं हमारी मेटल की चूड़ियाँ। अक्सर पुरानी हो जाती, इनकी पॉलिश ख़त्म हो जाती है तो ये अच्छी भी नहीं लगती। तो मैं बहुत अच्छी सी टिप्स बताने जा रही हूँ। देखिए, ये हैं हमारे कृष्ण भगवान के छोटे छोटे कपड़े। अब आप सोचेंगे चूड़ियों का छोटे छोटे कपड़ों से क्या संबंध है, तो मैं बहुत ही अच्छी सी टिप्स लेकर आई हूँ। ये हैं हमारी मेटल की चूड़ियाँ हुई हैं भगवान जी के कपड़े। तो हम एक मेटल की चूड़ी ले लेंगे और उसको बीच से इस तरह से कट कर लेंगे। और कट करने के बाद मैं बताऊंगी कि आप इसको क्या करेंगे। इसको हम बनाएंगे छोटा सा बहुत ही खूबसूरत सा हैंगर। तो चूड़ी को ऊपर साइड से हम इस तरह से मोड़ लेंगे। जो दूसरा वाला सिरा है उसको इधर ला कर नीचे साइड में इस तरह से एक बार मोड़ देंगे। अच्छा, चूँकि ये चूड़ियाँ मेटल की बहुत आराम से ये फ़ोल्ड हो जाती हैं, इसमें कोई भी मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो देखिए, इस तरह से हम इसको फ़ोल्ड कर लेंगे जैसे मैंने फ़ोल्ड किया है। इसके बाद हम इसको थोड़ा सा फैला लेंगे। इस तरह से फैलाएंगे और जो पहला वाला सिरा है उसको थोड़ा ऊपर की तरफ खींच देंगे। इस तरह से ये बिल्कुल हैंगर की शेप बनकर तैयार हो जाएगा। इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ खींचेंगे, थोड़ा ऊपर से, इस तरह से जैसे हैंगर की शेप होती है, डिजाइन होती है ना, उसी तरह से बना देंगे। जो नुकीला सिरा है उसको हम इस तरह से मोड़ देंगे जैसे मैंने मोड़ा है। देखिए, बिल्कुल ये हैंगर बन गया, छोटा सा हैंगर बन गया। इसी तरह से मैंने कई सारे हैंगर बनाए हैं और आप भी इसी तरह से अपनी मेटल की चूड़ियों से हैंगर बना सकते हैं। और इस हैंगर में आप जो है अपने भगवान जी के, जो कृष्ण भगवान हैं, उनके जो छोटे छोटे कपड़े होते हैं, और भी भगवान उनके छोटे छोटे कपड़े होते हैं, उनको सुखाने की बहुत बड़ी समस्या होती है कि कैसे सुखाएं। तो मैं बताऊंगी कि आप किस तरह से उनको सुखा सकते हैं। लेकिन मैं एक चूड़ी और भी बताऊंगी कि आप किस तरह से इसको हैंगर की तरह बना सकते हैं। देखिए, चूड़ी को हमने इस तरह से मोड़ लिया, फिर उसका दूसरा सरा भी ऐसे मोड़ दिया और इसको बिल्कुल हैंगर की शेप में कर दिया। ये इतना सरल है कि मिनटों में बन गया। इसको कोई भी बना सकता है, बच्चे भी इसको बना सकते हैं। और देखने में ये इतने खूबसूरत से हैंगर लग रहे हैं कि जैसे हमने बड़े हैंगर होते हैं ना, उसी तरह से ये छोटे छोटे हैंगर भी लग रहे हैं। अब मैं बताऊंगी आप किस तरह से इनको पहना सकते हैं अपने कपड़ों को, यानी भगवान जी के छोटे छोटे कपड़ों को। देखिए, इस तरह से मैंने इसको हैंग कर दिया। तो इस तरह से जैसे हम बड़ों के कपड़े नहीं टांगते हैं हैंगर में, इसी तरह से हम अपने जो हमारे छोटे छोटे भगवान के कपड़े होते हैं उनको हम इस तरह से इसमें टांग सकते हैं। देखिए, ये छोटे से कान्हा जी के कपड़े हैं, छोटी छोटी उनकी फ्रॉक हैं, उसको हम इस तरह से हैंगिंग कर सकते हैं हैंगर में। देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। और ये छोटा सा कृष्ण भगवान का कोट है जिसको भी मैंने इसको हैंग किया है। तो ये मैंने कपड़े धुले हैं और धुलने के बाद इसको हैंगर में इस तरह से टांग दिया और टांगने के बाद इसको सुखा दिया। तो ये देखने में भी इतनी खूबसूरत लग रहा है और साथ ही आपको समस्या भी नहीं रहेगी कि हम कपड़े किस तरह से सुखाएं। अधिकतर इतने छोटे होते हैं कि रस्सी पे सुखाओ, चिमटी से लगाओ तब भी ये गिर जाते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह से हैंगर में इनको टांगेंगे तो ये खूबसूरत से कपड़े जो हैं बहुत आसानी से सूख भी जाएंगे और देखने में भी बहुत सुंदर लगेंगे। तो इस तरह से आप अपनी मेटल की पुरानी चूड़ियाँ हैं उनको आप हैंगर का इस्तेमाल के रूप में कर सकती हैं। और ये इतने अच्छे लग रहे हैं देखने में कि मैं जब भी अपने सुखाती हूँ सब लोग बहुत खुश होते हैं देख कर के कितने छोटे छोटे से हैंगर हैं, ये बच्चों के खिलौने की तरह। तो आपकी जो बच्चों की छोटी छोटी जो डॉल्स होती हैं, उनके जो कपड़े होते हैं, उनको भी आप इस हैंगर में सुखा सकते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत है और बहुत आराम से, बहुत ही जल्दी से ये बनकर तैयार भी हो गए हैं। तो इस तरह से आप अपने भगवान के कपड़े या बच्चों की डॉल्स के जो कपड़े होते हैं उनको इस छोटे छोटे हैंगर में आप सुखा सकती हैं, या इनको अपने अलमारी में इनको टांग भी सकती हैं इस तरह से जैसे मैंने इनको टांगा है। तो ये बहुत खूबसूरत है, बहुत ही अच्छी सी चीज़ है, अभी तक आपको किसी ने बताई भी ना होगी। तो पुरानी मेटल की चूड़ियों को आप मत फेंकिएगा, आप उनको इस तरह से हैंगर के रूप में इस्तेमाल कीजिएगा। ये बहुत अच्छे हैं, साथ ही देखने में भी बहुत खूबसूरत है। जो भी इसको देखता है देख कर बड़ा खुश होता है कि देखिए कितने छोटे से हैंगर है। बच्चे तो बहुत ही खुश होंगे कि अपनी छोटी छोटी गुड़ियों के इतने सुंदर से हैंगर देखकर। तो ये बहुत अच्छी सी टिप्स है, इसको ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद मेरी अगली टिप्स है, ये देखिए, ये है लंच बॉक्स का ऊपर का बैग। लंच बॉक्स के जो बाउल्स थे वो तो टूट गए, एक दो खो गए, तो ये बैग बचा है। तो मैंने सोचा इसका लाओ अब अपने रील्स के रखने के काम में ले लेते हैं। जो हमारी कपड़े सिलने वाले जो धागे की रील होती है वो इधर उधर मारी मारी फिरती है। तो इस तरह से हम अपने बैग में रख कर, ये जो लंच बॉक्स का बैग है इसमें रख कर अपने इस्तेमाल में ले सकते हैं। साथ ही अगर हमें कहीं भी जाना होता है सफ़र में,
तब भी हम इस बैग में इसको रख कर लेके जा सकते हैं। इसमें आप और भी सामान रख सकते हैं, बच्चों के पेन पेंसिल भी रख सकते हैं। इस तरह से लंच बॉक्स का कवर मत फेंकिएगा, उसका इस तरह से इस्तेमाल कीजिएगा। इसके बाद देखिए ये है मेरी बोरोप्लस की छोटी सी क्यूट सी डिब्बी। बोरोप्लस ख़त्म हो गई, लेकिन मैं बताऊंगी आप इसमें क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले ले लीजिए देसी घी। देसी घी आप इस छोटी सी डिब्बी में रख दीजिएगा। ये फटे होठों के लिए बहुत ही अच्छी सी क्रीम का काम करेगी। आपके होठ अगर फटते हैं तो आप देसी घी लगाइए दिन में 2 से 3 बार, आपके होठ बिल्कुल सॉफ्ट बने रहेंगे, बिल्कुल भी नहीं फटेंगे। इस समय हवा चलनी शुरू हो गई है और होठ भी फटने लगे, तो ये बहुत अच्छा सा टिप्स है होठों के लिए। इसके बाद अगली जो मेरी टिप्स है वो है, देखिए ये है फटे हुए मोजे। बड़ी मेहनत से बनाए थे, लेकिन ये 2 साल बाद ही फट गए, क्योंकि इसको अगर हम पहन के ऐसे ही चलते हैं बगैर चप्पलों के तो ये नीचे से फट जाते हैं। तो मैं बताऊंगी कि आप इन मोजों को मत फेंकिएगा, इनको भी आप इस्तेमाल में ले सकती हैं। फटे हुए मोजे भी कोई इस्तेमाल में लेता है, लेकिन आप इनको इस तरह से इस्तेमाल कर सकती हैं कि आपके फटे हुए मोजे आपके काम में भी आ जाएंगे। तो मैं बताऊंगी कि आप अपने इन फटे हुए मोजों का क्या इस्तेमाल कर सकती हैं। ये बहुत मेहनत से बुने होते हैं, इनको मत फेंकिएगा, ये हाथ के बुने हुए मोजे हैं। तो इस तरह के अगर मोजे आपके नीचे से फट गए हो तो आप इनका क्या कर सकते हैं, मैं आज आपको बताऊंगी। तो देखिए, हम जब मोजे पहनते हैं और जाड़ा ज़्यादा होता है या मोजे हमारे नए होते हैं, तो उन मोजों को आप पहन लीजिए और उसके बाद ये जो आपके फटे हुए ऊनी मोजे थे उनको आप पहन लीजिए, क्योंकि वो नीचे से फटे हुए, ऊपर से तो फटे नहीं है। तो नीचे से जब फटे होंगे तो इस तरह से आपके जो अंदर वाले मोजे हैं वो बिल्कुल ठीक रहेंगे। इन मोजों को पहनकर आप अपने घर में कोई भी काम कर सकती हैं, चल भी सकती हैं, बगैर चप्पलों के भी चल सकती हैं, क्योंकि एक तो ये मोजे फटे हुए हैं, अगर थोड़ा सा और भी फट जाएंगे तो कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इस तरह से आप इन मोजों को और भी दोबारा से इस्तेमाल में ले सकती हैं। तो देखिए, मैंने मोजे के अंदर इस तरह से ये फटे हुए मोजे पहन लिए, ऊन के जो फट गए हैं, जो घिस गए हैं, ये मोजे भी कितने काम में आते हैं। देखिए, और इस तरह से आप घर में इनको पहन सकती हैं। अगर ज़्यादा जाड़ा है तो आप रजाई में भी इनको आप इस तरह से पहन सकती हैं, इनको मत फेंकिएगा। तो इस तरह से देखिए, आप अपने जो अंदर के मोजे होते हैं, जो नए मोजे होते हैं, आप उनको इस तरह से बचाव कर सकती हैं। और ये जो आपके घिसे हुए मोजे हैं, अगर आप इनको इस तरह से पहनेंगी तो आपके मोजे अंदर वाले बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। आप इनको पहनकर अपनी चल फिर भी सकती हैं, अपने घर में बगैर चप्पलों की घूम भी सकती हैं, घर का काम भी कर सकती हैं। तो देखिए कितने अच्छे से ये मोजे हैं, जो कि आपके बहुत ज़्यादा काम के भी, इनको मत फेंकिएगा। तो आपको ये सारी टिप्स कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।